हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज का हमारा टॉपिक है प्रेपोजिशन। यहाँ मैंने 20 MCQs लिए हैं और इसमें मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश की है प्रेपोजिशंस के। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। द कैट जम्प्ड डैश द वॉल। ये पिक में देखिए कैट है और ये कूद रही है वॉल के इस साइड से दूसरी तरफ। तो जब एक साइड से दूसरी साइड कूदना होता है तो उसके लिए हम प्रेपोजिशन लगाते हैं ओवर। द कैट जम्प्ड ओवर द वॉल। वॉल के ऊपर से कूदी। तो सिचुएशनल होते हैं, कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग प्रेपोजिशन यूज़ किया जाता है। किसी चीज़ के अंदर कूदती तो हम इनटू लगाते। मान लीजिए ये बॉक्स है और ये कैट यहाँ से अंदर जाती, तब हम इनटू लगाते। अगर ये कैट इसके अंदर ही होती, अंदर ही बैठी होती और बाहर से अंदर ना आई होती, अंदर ही होती, तब हम इन लगाते। बट पिक में क्या दिखाया गया है कि कैट एक साइड से दूसरी साइड कूदी। तो द कैट जम्प्ड ओवर द वॉल। वॉल के ऊपर से दूसरी साइड कूदी। नेक्स्ट है मैन वॉक्ड डैश द रोड केयरफुली। अब पिक में देखिए कि मैन वॉक कर रहा है सड़क के एक साइड से दूसरे साइड, मतलब वो क्रॉस कर रहा है सड़क को। तो ऐसे में प्रेपोजिशन आता है अक्रॉस। मैन वॉक्ड अक्रॉस द रोड केयरफुली। अक्रॉस यहाँ पर यूज़ होगा क्योंकि व्यक्ति जो है एक साइड से दूसरी साइड सड़क को क्रॉस कर रहा है, दूसरी साइड जा रहा है। थर्ड है द ट्री इज़ डैश फ्रॉम द हाउस। पिक में देखिए ट्री कहाँ है, घर से दूर है। इन कब आता, इन तब आता जब ट्री घर के हाउस के अंदर होता। फार यहाँ पर आएगा फार, क्योंकि ट्री जो है घर से दूर है। फार मीन्स मतलब होता है दूर। सही ऑप्शन क्या होगा, पिक को देखते हुए, हमें कॉन्टेक्स्ट को देखते हुए प्रेपोजिशन लगाना है। तो ट्री कहाँ पर है, द ट्री इज़ फार फ्रॉम द हाउस, घर से दूर है। बिहाइंड, बिहाइंड कब लगाते, अगर ट्री घर के पीछे होता, पीछे की तरफ होता तो बिहाइंड आता। और इन फ्रंट ऑफ तब आता जब घर के सामने होता। बट ट्री कहाँ है, घर से दूरी पर है। नेक्स्ट है द ट्री इज़ डैश द हाउस। अब देखिए ऊपर वाली पिक में ट्री कहाँ था, घर से दूर था। नीचे वाली पिक में ट्री घर के पास में है। तो हम कौन सा प्रेपोजिशन लगाएंगे, नियर। और ये ऑप्शन तब आते, इन तब आता जब एनक्लोज्ड एरिया में घर के अंदर होता पेड़, तब लगाते। बिहाइंड पेड़ घर के पीछे होता। इन फ्रंट ऑफ घर के आगे होता। इन फ्रंट ऑफ मतलब सामने। बट पेड़ कहाँ है, पेड़ घर के पास में है, तो हम क्या लिखेंगे, नियर। द ट्री इज़ नियर द हाउस। नियर मीन्स पास में। फिफ्थ है देयर, यहाँ पर इज़ आएगा। देयर इज़ अ ब्रिज डैश द रिवर। अब पिक में देखिए ब्रिज कहाँ है, रिवर के एक साइड से दूसरी साइड। तो ऑप्शन देखते हैं ऑन। ऑन नहीं आएगा, ऑन तब आता है जब कोई चीज़ किसी सरफेस पे रखी हुई हो और उसे टच कर रही हो। तो यहाँ ऐसा नहीं है। बी ऑप्शन है अक्रॉस, जो कि सही आंसर है, क्योंकि ब्रिज क्या है, एक साइड से दूसरी साइड है रिवर के। तो देयर इज़ ए ब्रिज अक्रॉस द रिवर, एक तरफ से दूसरी तरफ है। ब्रिज मतलब पुल। सी ऑप्शन है इन। इन नहीं आएगा क्योंकि इन आता है एनक्लोज्ड सरफेस के अंदर कोई चीज़ रखी हुई है तब। और अंडर कब आता है, अंडर आता है कोई चीज़ नीचे हो, किसी चीज़ के नीचे हो, तब अंडर आता है। यहाँ पर अगर क्वेश्चन होता द रिवर इज़ फ्लोइंग डैश द ब्रिज, तो रिवर कहाँ बह रही है, ब्रिज के नीचे, तब उस केस में अंडर आ जाता। द रिवर इज़ फ्लोइंग अंडर द ब्रिज, ब्रिज के नीचे बह रही है। पर क्वेश्चन क्या है, देयर इज़ ए ब्रिज डैश द रिवर। ब्रिज कहाँ है, रिवर के एक तरफ से दूसरी तरफ। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, अक्रॉस। सिक्स्थ है देयर वर ट्रीज डैश द रोड। पिक में देखिए सड़क है, रोड है, उसके दोनों तरफ ट्री हैं। तो
तो इस केस में भी हम कौन सा ऑप्शन लगाएंगे? अक्रॉस। अक्रॉस कई तरीके से यूज़ होता है। एक हमने पिछला क्वेश्चन देखा था जिसमें मैन क्रॉस कर रहा था रोड को एक तरफ से दूसरी तरफ, उस केस में भी हमने अक्रॉस लगाया था। यहाँ पर ब्रिज है एक साइड से दूसरी साइड, तब भी हमने अक्रॉस लगाया है। और रोड के दोनों तरफ पेड़ थे, तो इस केस में भी हम क्या लिखेंगे? अक्रॉस। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी। ऑन नहीं आएगा क्योंकि जो पेड़ हैं वो सड़क के ऊपर नहीं है। इन मैंने अभी आपको बताया कि एनक्लोज्ड सरफेस में लगाते हैं। अंदर कोई चीज़ हो, अंडर कब लगाते हैं? जब नीचे हो। अंडर मीन्स होता है नीचे। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या सही होगा? देयर वर ट्रीज अक्रॉस द रोड। रोड के दोनों तरफ पेड़ थे। 7th है द ट्रेन इज पासिंग डैश द टनल। टनल क्या होती है? जो माउंटेन्स में एक साइड से दूसरे साइड आने जाने के लिए रास्ता निकाल लिया जाता है, उसको कहते हैं टनल यानी सुरंग। तो जब इस तरह का क्वेश्चन हो, द ट्रेन इज पासिंग डैश द टनल, तो यानी कि टनल में से गुजर रही है, टनल में से पास हो रही है। तो एक साइड से दूसरे साइड निकलने के लिए हम लगाते हैं थ्रू। द ट्रेन इज पासिंग थ्रू द टनल, टनल में से होकर निकल रही है, पास हो रही है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? थ्रू। ही वॉज वॉकिंग डैश द रिवर। पिक में एक व्यक्ति दिखाया गया है जो कि रिवर के साथ साथ चल रहा है, जैसे रिवर का डायरेक्शन वाला रिवर है उसके किनारे किनारे चल रहा है। तो इस केस में हम ऑप्शन लगाएंगे अलोंग। ही वॉज वॉकिंग अलोंग द रिवर। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? अलोंग। 9th है द बॉल इज डैश द 2 बॉक्सेस। यहाँ पर बॉल है और वो 2 बॉक्स के बीच में है। जब 2 के बीच की बात हो तो हम ऑप्शन लिखते हैं बिटवीन। जब बॉल 2 बॉक्स के बीच में हो या कोई भी चीज़ जब 2 के बीच में हो तब हम लगाते हैं बिटवीन। बिटवीन आता है 2 के बीच के लिए। तो द बॉल इज बिटवीन द 2 बॉक्सेस। ऑन कब आता? ऑन तब आता जब ये बॉल बॉक्स के ऊपर रखी हुई होती, सरफेस को टच करते हुए। इन कब आता? इन आता जब बॉल इस बॉक्स के अंदर होती। इन या इनसाइड दोनों लगा सकते थे, उस केस में अंदर होती। डी ऑप्शन है अमंग। अमंग कब आएगा ये हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। 10th है द बॉल इज डैश द बॉक्सेस। अब यहाँ पे बॉल है और इसके चारों तरफ कई सारे बॉक्स हैं, 2 से ज़्यादा हैं। तो जब 2 से ज़्यादा होते हैं तब हम लगाते हैं अमंग। तो द बॉल इज अमंग द बॉक्सेस। बॉल बॉक्सेस के बीच में है। 11th है ही इज़ वॉकिंग डैश द स्टेयर्स। स्टेयर्स मतलब सीढ़ियाँ। यहाँ पे एक व्यक्ति है और दिखाया गया है कि वो ऊपर की तरफ चढ़ रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ही इज़ वॉकिंग अप। अप मतलब ऊपर। तो ही इज़ वॉकिंग अप द स्टेयर्स। वो ऊपर जा रहा है, सीढ़ियों में ऊपर जा रहा है, अपवर्ड्स जा रहा है। और 12th है ही इज़ वॉकिंग। अब यहाँ पे पिक में देखिए कि वो नीचे आ रहा है, तो नीचे आने के लिए हम लगाते हैं डाउन। ही इज़ वॉकिंग डाउन द स्टेयर्स, नीचे आ रहा है सीढ़ियों से। इस स्लाइड में मैंने प्रेपोजिशन ऑफ टाइम समझाए हैं। इन कब आता है? इन आता है मंथ्स के साथ, ईयर्स के साथ, सीजन्स के साथ और पार्ट्स ऑफ द डे, जैसे इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द नाइट, इस तरह से। तो 13 क्वेश्चन है माई बर्थडे इज़ डैश मार्च। तो यहाँ पर देखिए मंथ्स के साथ हम क्या लगाते हैं? इन। बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। माई बर्थडे इज़ इन मार्च। ही वॉज बॉर्न इन जनवरी। वो जनवरी में बॉर्न हुआ था। मेरा बर्थडे मार्च में है, तो मंथ्स के साथ हम क्या लगाते हैं? इन। 14th है आई गो फॉर अ वॉक डैश द इवनिंग। तो पार्ट्स ऑफ द डे के लिए भी हम क्या लगाते हैं? इन। तो आई गो फॉर अ वॉक इन द इवनिंग। मैं शाम को वॉक के लिए जाता हूँ। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी, इन। अब इस स्लाइड में देखिए कि ऑन कहाँ यूज़ होता है। ऑन यूज़ होता है डेज़ के साथ। डेज़ जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, या डेट्स के साथ, जैसे ऑन 15th अगस्त। इसको अगर ऐसे भी लिखा हो अगस्त 15th,
तब भी हम ऑन लगाएंगे क्योंकि डेट दी हुई है साथ में। अगर सिंपल अगस्त मंथ दिया हुआ है और डेट नहीं दी हुई है तब इन आएगा। स्पेसिफिक ओकेजन्स पर, जैसे ऑन माई बर्थडे, ऑन न्यू ईयर्स डे। तो यहाँ 15 क्वेश्चन देखिए, वी विल मीट यू, तो मंडे आ रहा है यानी डे आ रहा है तो हम क्या लगाएंगे, ऑन। वी विल मीट यू ऑन मंडे। 16th है, आई ऑर्गेनाइज्ड अ पार्टी डैश माई बर्थडे, तो माई बर्थडे स्पेशल ओकेज़न हो गया तो क्या लगाएंगे हम यहाँ पर, ऑन। आई ऑर्गेनाइज्ड अ पार्टी ऑन माई बर्थडे। अब यहाँ पर देखिए एट हम कहाँ लगाते हैं, स्पेसिफिक टाइम के साथ, एट 5 PM, एट मिडनाइट, एट नून, एट सनराइज, एट डॉन, एट डस्क। तो उस केस में हम एट लगाते हैं जब स्पेसिफिक टाइम दिया गया हो। ही केम टू मी डैश मिडनाइट, तो क्या आएगा यहाँ पर, एट, क्योंकि मिडनाइट जो है ना वो स्पेसिफिक टाइम है। मिडनाइट यानी रात के 12 बजे का समय जो होता है वो मिडनाइट कहलाता है। तो हम स्पेसिफिक टाइम के लिए क्या लगाते हैं, एट। वी विल सी यू डैश 4 PM, अब पॉइंट ऑफ टाइम दिया हुआ है कि 4 बजे मिलूँगा, स्पेसिफिक टाइम है तो क्या लगाएंगे, एट। आई विल मीट यू, आई विल सी यू एट 4:30, आई विल सी यू एट 12:30, 12:45, तो स्पेसिफिक टाइम हो तो एट लगाते हैं। नाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंस एंड फॉर। फॉर कहाँ लगाते हैं और सिंस कहाँ लगाते हैं। फॉर हम लगाते हैं ड्यूरेशन के लिए। ड्यूरेशन क्या होता है, जैसे जब पर्टिकुलर टाइम, स्पेसिफिक टाइम ना दिया गया हो, एक समय दिया गया हो, जैसे 2 hours, 2 घंटे के लिए। अब कौन से 2 घंटे नहीं पता, जैसे 4 दिन, कौन से 4 दिन नहीं पता, स्पेसिफिक टाइम नहीं है, ड्यूरेशन दिया हुआ है। 5 months, 5 years, तो कौन से मंथ्स पता नहीं, तो ड्यूरेशन के लिए, ठीक है, ये पूरा ड्यूरेशन। तो अगर ड्यूरेशन दिया हुआ है, पीरियड ऑफ टाइम दिया हुआ है, ही हैज़ बीन स्लीपिंग, वो सो रहा है 4 घंटों से, 4 घंटों से सो रहा है, पीरियड पता है, ड्यूरेशन पता है कि वो 4 घंटों से सो रहा है, तो हम लगाएंगे फॉर। लेकिन जब हमें पॉइंट ऑफ टाइम पता हो कि वो कब से, स्टार्टिंग पॉइंट पता हो कि कब से सो रहा है, तो हम लगाते हैं सिंस। ही हैज़ बीन स्लीपिंग सिंस 4 o'clock, वो 4 बजे से सो रहा है, तो उस केस में हमें पता है कि वो कितने बजे से सो रहा है, स्टार्टिंग पॉइंट पता है 4 बजे से। लेकिन अगर 4 घंटे से सो रहा है तो हमें केवल ड्यूरेशन पता है, ये नहीं पता कि उसने सोने की शुरुआत कब की। तो उस केस में अगर हमें नहीं पता, ड्यूरेशन पता है तो फॉर, और स्टार्टिंग पॉइंट पता है तो सिंस। यहाँ सिंस फॉर समझाने के लिए मैंने कुछ और स्लाइड्स भी दी हुई हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नाउ दिस क्वेश्चन इज़ फॉर यू। आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली डैश चाइल्डहुड, तो चाइल्डहुड क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट है कि मैं बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ, बचपन से रह रहा हूँ और अभी तक रह रहा हूँ। पास्ट को प्रेजेंट से जोड़ा है लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट दिया हुआ है। तो आप बताइएगा कमेंट में लिखकर कि कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।